की जिंदगी वक्त के साथ बहती चली जाती है, जैसे पानी और हवा के साथ मिट्टी। इस बहती हुई जिंदगी के सफर में इंसान की जिंदगी में बहुत से मोड़ आते हैं, जिसमें जिंदगी का पहला पड़ाव होता है बचपन। जब एक बच्चे की पैदाइश होती है तो उसे संभालने वाले बहुत से लोग होते हैं जो उसकी सारी खुशी और ज़रूरतें पूरी करते हैं, लेकिन ज़िंदगी में ऐसे इंसान की ज़रूरत हमेशा पड़ती है जो उसे सही रास्ता दिखा सके, जो उसे ज़िंदगी के सही मायने सिखा सके, उसका हाथ थाम कर अंधेरे से उजाले की ओर ले जा सके। जी हाँ, ठीक समझा आप सभी ने। मैं गुरु के बारे में बात कर रहा हूँ। गुरु, जिन्हें हम शिक्षक, टीचर और उस्ताद कहते हैं, अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाने वाले। जब एक बच्चा स्कूल में आता है तो उसके लिए एक अलग ही दुनिया होती है। इस अलग दुनिया को उसे अपनी दुनिया बनाने में वक्त लगता है। रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, रोल नंबर 5, रोल नंबर 5। सर सुनिए ना। हाँ हाँ बोलो बेटा। इशरा मेरी छोटी खींच रही है। नहीं सर, ये बार मेरी छोटी खींचती है। ऐसा नहीं करते बेटा। नो बच्चों, कल मैंने आप सबको निबंध लिख के लाने बोला था, बताओ किस किसने लिखा? सर, आज ने होमवर्क नहीं किया। तुम्हें अपने दाम आपने किया है, चलो सुनाओ। मेरी देखी हुई पहली बारिश, टिप 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 टिप। आधे बोल। फिर 10 मिनट बाद तब भी बारिश चालू थी, टिप 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 टिप। 1 घंटे बाद करके बारिश बंद हो गई। मोहम्मद, अब तुम सुनाओ निबंध। मैंने निबंध नहीं लिखी है सर, कविता लिखी है। सुनाओ? हाँ हाँ सुनाओ। कविता मेरी बिल्डिंग में रहती है। कविता मेरी अच्छी दोस्त है। कविता 2 चोटी बांधती है। कविता मुझे रोज चॉकलेट देती है। कविता मुझे बहुत अच्छी लगती है। हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब बताओ, हमारी गाय ने 5 लीटर दूध दिए, उसमें से 3 लीटर दूध आप सब पी गए। बताओ कितना लीटर दूध बचा? चलो बच्चों, अब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। ये देखो, ये नहाता नहीं है। कितने बदबू आ रही है, और इसके खाने का डब्बा देखो। अरे ये देखो, ये सूखी रोटी खाता है। चुप बैठो तुम सब। अरे रुक जाओ, आप सब आपस में क्यों लड़ रहे हो? सर, ये सब लड़के मेरा मजाक बना रहे हैं मेरे डब्बे में सूखी रोटी देखकर। चुप हो जाओ बेटा, रोना बंद करो। और आप सब इधर आओ, क्यों मजाक बना रहे हो? क्या यही सिखाया है मैंने आपको? बेटा, कभी किसी को हकीम नहीं समझना चाहिए। अल्लाह ने जिसको जो खिलाया उस पर शुक्र अदा करो, क्योंकि हर इंसान को रिस्क अल्लाह की तरफ से आता है। चलो माफी मांगो अयान से, और मुझसे अभी इसी वक्त वादा करो कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो तो पहले आप सब एक नेक इंसान बनो। चलो वादा करो।
कैसे गुजर गए पता ही नहीं चला। ये लीजिए आपकी चाय। सुनिए, अगर बुरा न मानो तो मैं बात कहूँ। हाँ हाँ बोलो। इतने सालों में से ना ही हमारा घर बदला और ना ही इस घर की मरम्मत हुई। बरसात का मौसम आने वाला है, फिर से छत पे से पानी आएगा। अगर हो सके तो मरम्मत करवा देते हैं इस महीने की तनख्वाह से। मैं तुमसे कुछ छुपाना नहीं चाहता। दरअसल बात यह है कि मेरी तनख्वाह घर खर्च और हम दोनों की दवाइयों में पूरी पड़ जाती है। इसके अलावा जो बचता है मैंने संभाल कर रखा है। लेकिन क्या लेकिन? मेरे स्कूल में एक यतीम बच्चा है। फीस ना होने की वजह से उसकी पढ़ाई रुक रही थी, तो मैंने खामोशी से उसकी फीस भर दी और जो पैसे बचे थे उसमें घर की मरम्मत नहीं हो पाएगी। तुम 1-2 महीने रुक जाओ, मैं इंशाअल्लाह सब करवा दूंगा। लेकिन आप हमेशा ऐसे ही करते हैं, कभी हमारे बारे में और हमारे घर के बारे में सोचते ही नहीं। देखो इशरा, नाराज मत हो जाओ। ये बच्चे हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है। अगर बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो इस मुल्क से जाहिलियत दूर हो जाएगी और आवाम में ज़िंदगी जीने का नया सलीका आ जाएगा। घर की मरम्मत तो बाद में भी हो सकती है, लेकिन हमारा मुल्क खोखला नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे बच्चों को आगे बढ़ना होगा। और मैं तो खुश नसीब हूँ कि अल्लाह ने मुझे उस्ताद बनाया। मैंने उस्ताद बनकर वो कमा लिया जो कोई नहीं कमा सकता। मैं कुछ समझी नहीं, क्या कमाया आपने? तुम्हें याद है उस दिन मेरा बटुआ चोरी हो गया था और मैं पुलिस स्टेशन गया था रिपोर्ट लिख। उस दिन वहाँ इंस्पेक्टर के यूनिफॉर्म में मैंने अयान को देखा, जो कभी मेरा स्टूडेंट था। बहुत डरा हुआ रहता था और क्लासरूम में रोता रहता था। लेकिन उस दिन अयान को वहाँ इतने बड़े पौधे पर देख कर मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। मेरे स्टूडेंट इतनी ईमानदारी से अपना फर्ज अंजाम दे रहे हैं। फिर वहाँ से निकल कर जब मैं तुम्हारी शुगर की रिपोर्ट लेने लैब गया था तो वहाँ मुलाकात हुई सामिया से। और अब वो सामिया नहीं, डॉक्टर सामिया बन चुकी थी। प्यारी सी छोटी सी थी और आज देखो लोगों का मसीहा बन गई। और तुम्हें नावे तो याद है जो हमेशा क्लास में लड़ाई करता था और गरीब बच्चों का मजाक उड़ाता था, और आज एक जिम्मेदार सोशल वर्कर बनकर गरीबों की मदद कर रहा है। और भी बहुत से बच्चे हैं, कोई लॉयर बन गया, कोई बिजनेसमैन। ईश्वर, ये मेरे बच्चे हैं, मैंने पढ़ाया है इनको। इतने से थे जब रहते हुए स्कूल आए, मुझे याद है। और आज देखो, मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी तालीम ज़ाया नहीं गई। अब मुझे ये यकीन हो गया कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बहुत रोशन होगा। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। आप सब है तो इस मुल्क का मुस्तकबिल है। हम सब तो एक मामूली मिट्टी है, लेकिन इस मिट्टी को सूरत आप सब ने दी। हमें जीना सिखाया, जिंदगी में आगे बढ़ना सिखाया। हम आपके शुक्रगुजार हैं। इसी तरह अपनी खूबियों से इस मुल्क को रोशन करते रहिए। क्या कहूँ मैं अपनी टीचर की अजमतों के बयां? क्या कहूँ मैं अपनी टीचरों की अजमतों के बयां? जी में आता है कि इनके कदम चूमूं। A good teacher can change everyone, but a good education can change everything.